चलिए बोलिएगा, ठीक है। स्पीडी से पूछ रहे हैं, बोलिए। शुक्ला लेक कहाँ स्थित है? बताइए। 200 अनुच्छेद का संबंध किससे है? हाँ, आकस्मिकता निधि से। और बताइएगा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? हाँ, 1966 में हुआ था। और बोलिएगा, लाहौर का किला जो किसने बनवाया था? ठीक है। और सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा को किसने भारत में प्रारंभ किया था? अकबर ने। विधवा गृह की स्थापना जो किसने किया था? हाँ, प्रो डी के करबे ने। आंसर थोड़ा जोर जोर से दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो प्रथम बार कब हुआ था? हाँ, मई 1952 में हुआ था। सूर्य से जो है पृथ्वी की किरण जो है किस विधि द्वारा आता है पृथ्वी पर? हाँ, विकिरण विधि द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन बताइए, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और बोलिएगा, प्याज में भोजन का संचय जो है किसके रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभयारण्य बताइए किस राज्य में है? हाँ, उत्तर प्रदेश में है, जो कि वाराणसी में है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, भारत में कितने पिन में विभाजित है? हाँ, 8 पिन जोन में विभाजित है भारत। 8 ही होगा। हाँ, तब हो गया होगा। बताइए, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन जो किसकी है? हाँ, अमेरिका की सीनेट है। इंसुलिन में कौन सा अंश होता है? हाँ, लोहा होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। धूप चश्मे के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। और बताइएगा, जौनपुर शहर को जो किसने बसाया था? जौनपुर शहर को, हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे स्थित है? हाँ, वाशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। मुद्रा की जितनी गहराई तक समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात जो कहाँ लगा था? हाँ, भारत चीन युद्ध के समय। और ये कब लगा था बोलिए? हाँ, 26 अक्टूबर 1962 को। क्वार्टज घड़ियां जो किस पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव पे। बोलिए, कजाकिस्तानी की राजधानी कहाँ है? हाँ, अलमाती है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में पहले विपक्ष नेता कौन थे? लोकसभा के पहले विपक्ष नेता शुभंग सिंह। मदक पेय पदार्थों में क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। मोपला विद्रोह बताइएगा कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और ये हुआ था मलाबार के तट पे हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल बताइए कौन सा है? पूरब में नहीं है, आलमगीरपुर। और दक्षिण में दैमाबाद। उत्तरी अवंती की राजधानी बताइए कहाँ थी? कन्नौज थी। बताइए, गुलाम वंश के शासन काल में भारत पर किसका पहला आक्रमण हुआ था? ये हुनों का हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम क्या लगाया था बताइए? जजिया कर। भारत का बगीचा के नाम से उपनाम से बताइए किसको जाना जाता है? हाँ, बेंगलोर को। मानव निर्मित प्रथम तत्व बताइए कौन सा है? पोलोनियम है। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर बताइए क्या कहलाता था?
हाँ, हिरण्य। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना बताइए किसने किया था? हाँ, दंती दुर्ग ने। तारीख उल हिंद की रचना बताइए किसने की? अलबरूनी ने। तहकीकात ए हिंद, ये भी अलबरूनी ने। तुगलक वंश का शासक बताइए कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, यही किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अदीना मस्जिद बताइए कहाँ स्थित है? पांडुआ में है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था बताइए? बोलिए। टी फैंथलर ने, जो कि 1750 ईस्वी में। बताइएगा। सर्वाधिक प्राचीन गुफा जो संख्या 9 से 10 है, ये कहाँ है? हाँ, अजंता में। दीवान ए वकूफ की रचना बोलिए किसने किया था? जलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? हाँ, स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी का। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर्ष, जो कि 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन क्या कर दिया था? दान कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए किसने किया था? धर्मपाल ने। भरहुत स्तूप का निर्माण बताइए किसने करवाया था? अशोक ने। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, ये यो हूँ उनको। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट बताइए कौन था? हाँ, जॉर्ज पंचम था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम बताइए किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का क्या कहा जाता है? हाँ, स्वर्ण काल कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू की संख्या सबसे क्या थी? हाँ, अधिक थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में जो क्या बनाया था? इबादत खाना बनाया था। अब बताइएगा, इबादत खाना में सभी धर्मों को कब मतलब मान्यता मिली जाने के लिए? 1578 में। 1575 में ये बना था और 1578 में सभी को मान्यता दिया था अकबर ने, सबको जाने के लिए। मिराज ऑफ द ईस्ट को कहा जाता है क्या? जौनपुर। राज्य हड़प नीति का संबंध बताइए किसका प्रारंभ सतारा से हुआ था? मतलब लॉर्ड डलहौजी ने जो किया था राज्य हड़प नीति, ये सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बताइए किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला बताइए कौन थी? सदस्य है, ये है नीता अंबानी। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? हाँ, अकबर का रहा। एस्टेंस हत्याकांड में अदालत ने किसको मृत्युदंड का फैसला सुनाया था? हाँ, दारा शिकोह को। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य बताइए कौन हो गया? हाँ, कर्नाटक। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? मैडम जी भीकाजी कामा, जो कि 1907 ईस्वी में। चीन की घड़ी दीवार का निर्माण बताइए कब हुआ था? नहीं, 221 ईसा पूर्व में हुआ था। बताइए, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था किसने? कनिष्क ने। बताइए, किसके शासनकाल में मुसलमानों के सत्ता में भागीदारी आरंभ की गई थी? ये हो जाएगा बलबन। दीवान ए कोही की स्थापना बताइए किसने किया था?
दीवान ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किसने बनवाए थे? किसके बने थे बताइए? सीसा के। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा आरंभ की थी? इक्ता प्रणाली। कांग्रेस के जो कि महात्मा गांधी ने एक ही मतलब अधिवेशन में भाग लिए थे, वो कौन सा अधिवेशन था? हाँ, बेलगांव अधिवेशन था, जो कि कब हुआ था? हाँ, 1924 में। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध बताइए किससे है? लॉर्ड बेबेल से है। चेन्नई एक क्या है? कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई। हाँ, कृत्रिम बंदरगाह है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए किसने किया था? गोपाल ने। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कौन है? कहाँ पे है बताइए? सिंदरी में, झारखंड में। और ये कब स्थापित हुआ था? 1951 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बताइए कब हुआ था? हाँ, 1885 में, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। हाँ, अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताइए कौन है? हाँ, मोटेरा है। और ये सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि गुजरात में है। शिव मंदिर रेत में स्थित है क्या? ये हो जाएगा तलकाडू। कर्नाटक गांधी के नाम से बताइए किसे जाना जाता है? कर्नाटक गांधी। सदाशिव राव। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। इनको मिला था 1965 ईस्वी में। भारत का प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म बताइए कौन थी? हाँ, किसान कन्या थी। ये कब हुआ था, बना था? हाँ, 1937 में। अंग्रेजों और मराठों के बीच बताइए कौन सा समझौता हुआ था? ये बरगांव समझौता हुआ था, जो 1789 ईस्वी में हुआ था। 1779 ईस्वी में। पल्लव राजा की राजधानी बताइए कहाँ थी? हाँ, कांचीपुरम थी। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने 1564 ईस्वी में किसको समाप्त कर दिया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नूरजहां के बचपन का नाम बताइए क्या था? मेहरू निशा था। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम ये किसके द्वारा लगाया गया था? महलवारी हॉल्ट मैकेंजी, जो ये 1822 ईस्वी में। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। और प्रथम जनगणना पूछेगा तो हाँ, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नारियल का खाना खाया जाने वाला भाग बताइए क्या कहते हैं इसको? हाँ, भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना किलोमीटर है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोध का ताप कितना होता है? हाँ, 15 मीटर डिग्री सेल्सियस होगा। हीटर में प्रयुक्त किस मतलब हीटर का हीटर का तार किसका बना होता है? हाँ, नाइक्रोम का। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। इससे पूछते हैं।
चलिए साइंस से पूछ रहे हैं स्पीडी, ठीक है, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? और खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातुकरण। राजनीतिक रणनीति धातु बताइए किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? हाँ, गैंग। अयस्क से गैंग का हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ बताइए क्या कहलाता है? फ्लक्स। गैस एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? हाँ, धातुमल। हॉर्न सिल्वर का अयस्क बताइए कौन है? चांदी। चांदी हो जाएगा। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? हाँ, मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होगा? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप बताइए कौन सा होता है? पिटवा लोहा। कौन सा झूठा सोना बताइए किसको कहा जाता है? हाँ हाँ, FeS2 को। तांबा का शत्रु बताइए किसको कहा जाता है? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? हाँ, अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफों का सोना बताइए किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट्स को। शुद्ध सोना का कैरेट कितना सोना मतलब शुद्ध सोना होगा? 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होगा। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताइए कितना होता है? 75%। संचयन बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? शीशा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन बताइए कौन सा है? हाँ, थोरियम है। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता बताइए कौन है? लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल जो है मिश्रण है किसका? हाँ, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम बताइए क्या होता है? हाँ, पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा अम्ल? हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बचने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? हाँ, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? हाँ, एनिलीन। PVC का तात्पर्य क्या होता है बताइए? पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है किससे? पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? रेयॉन था। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ बताइए कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? एडिपिक अम्ल होता है। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? हाँ, डाई नाइट्रो ग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? हाँ, साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? और वनस्पति विज्ञान? थियोफ्रेस्टस। बताइए, वनस्पति विज्ञान के नाम से थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या?
हाँ, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागकण कहलाता है क्या? हाँ, हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ से। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना बताइए, तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पादक क्या होता है? ये होगा पाइरुविक अम्ल। बताइए 2,4-D क्या है? हाँ, ये खरपतवार नाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? ये हो जाएगा फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हाँ, हरे शैवाल का। और नींबू का कैंसर रोग बताइए किसके कारण से होता है? ये जीवाणु के कारण से होता है। अग्नि निर्जा रोग बताइए किससे संबंधित है? हाँ, ये सेब से हो जाएगा। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र बताइए क्या होता है? हाँ, सागर हो जाएगा। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक बताइए किसे कहा जाता है? हाँ, हिप्पोक्रेटस को। पेज नंबर कितना है देखिए तो। चलिए बोलिएगा। चलिए बोलिएगा, पूछ रहे हैं, ठीक है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? हाँ, सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हाँ, हरिता कौर दयाल थी। प्रथम महिला एयरबस पायलट बताइए कौन थी? दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बताइए कौन थी? पुनीत अरोड़ा थी। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल बताइए कौन थी? पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बताइए कौन थी? सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? कल्पना चावला, जो कि थी कहाँ की? अमेरिकी नागरिक थी। हाँ, नागरिक थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? भानु अथैया थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? कमलजीत सिंधु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर रीना कौशल धर्मशट्टू। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? सुचेता करेन थानकर।
राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला बताइए। फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? हाँ, मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? हाँ, मेरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री बताइए कौन थी? हाँ, देविका रानी रौरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए कौन थी? जयंती पटनायक थी। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बताइए कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। ओलंपिक बैडमिंटन महिला बताइएगा जिसको रजत पदक जीतने वाली हुआ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल हुआ खिताब जीतने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? हाँ, पीवी सिंधु थी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बताइए कौन थी? ये हो जाएगी साक्षी मलिक। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मेरी कॉम, जो 2012 में लंदन अमेरिका में ये हुआ था। प्रथम महिला विदेश सचिव बताइए कौन है? चोकिला अय्यर। ये सब नहीं दिया हुआ याद करने के लिए। चलिए, दुइये को एक्स्ट्रा पूछे थे, बाकी सब रिवीजन वाला था। अब बंद कर दीजिए। अच्छा रुकिए, करेंट अफेयर्स पूछ देते हैं।